हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिलॉजिज्म के ऊपर पूछे जाने वाले मेंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 पैटर्न बताने वाला हूँ। चारों पे हम दो 3 सवाल करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके इसमें क्या यूज़ करना है, किस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए, वो सब हम सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने रीजनिंग का अभी तक कोर्स नहीं लिया है या फिर आप क्वांट और रीजनिंग दोनों का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे इस समय 75% का डिस्काउंट चल रहा है। रीजनिंग और क्वांट के कॉम्बो बैच पे 999 में आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, तो आप ले सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको ये पैटर्न देखने को मिला, हो सकता है आपने इसको किया हो पहले कभी, लेकिन पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही आपको कभी पैटर्न ऐसा लग रहा है कि आपने इसको कर रखा है, तुरंत करने मत लग जाइएगा बिना उसका डायरेक्शन पढ़े हुए। डायरेक्शन में आपको एग्जामिनर बताते हैं आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि जो आपने कर रखा है वही पूछा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि फॉलो वाले को टिक करना होता है आंसर के तौर पे, एग्जामिनर आपसे पूछ के रखता है वो आंसर टिक करिए जो फॉलो ना कर रहा हो। ऐसे में जब आप ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं 2 सेकंड बचाने की मेंस में, तो वो गलती भारी पड़ती है। तो इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं और लिखा गया है फॉलोड बाय ऑप्शंस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कि हमारे सामने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, ये 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। तो 5 स्टेटमेंट्स और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करें, हमारे पास कंक्लूजन के तौर पे ऐसे 5 यहाँ पे ऑप्शन या 4 ऑप्शन ऐसे लिखे गए हैं। और इसमें जो स्टेटमेंट्स का जैसे ये नंबर है 1 2 3, इनको एक खास ऑर्डर में ऐसा रखा गया है। क्या करें, चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स एंड दैट ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्या कह रहा है कि आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है अपने आंसर के तौर पे जिसके पहले 2 स्टेटमेंट्स को अगर मिलाएं तो तीसरा वाला क्या मिले, कंक्लूजन मिले। समझ पाए? तो ऐसे आपको करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं। अब इनका आपको डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद ये देखना होगा कि किन 2 को मिलाएंगे कि तीसरा हमारा क्या मिलना चाहिए, उसका लॉजिकल कंक्लूजन मिलना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5 स्टेटमेंट्स हैं, हम इनका अलग अलग ऐसा बना सकते हैं कि इनके अलग अलग क्या क्या डायग्राम्स बनेंगे। जैसे क्या लिखा है, सम कार इज बस, तो हमारे सामने सम कार इज बस ये आ गया। अब इसे आप फर्स्ट ऐसे मार्क कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने क्या है, ओनली अ फ्यू बस इज बाइक। कह रहा है क्या, ओनली अ फ्यू बस इज बाइक। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी आपको कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान रखेंगे तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तीसरा हम बनाएंगे क्या, नो कार इज ट्रेन। कह रहा है कि कोई भी कार क्या है, ट्रेन नहीं है, तो ये तीसरा हो गया। फोर्थ इसका क्या बनेगा, ऑल बस इज रोड। सारी की सारी जो बस हैं, सारी की सारी जो बस हैं वो क्या हैं, रोड हैं। तो कुछ ऐसा बना देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा। ओनली अ फ्यू रोड इज बाइक। और पांचवा वाला क्या है कि रोड और बाइक में क्या है, ओनली अ फ्यू है। सबसे पहला तरीका इसको जो जैसे हम करते हैं वो उस पर हम आते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज ही चलेंगे। लिखा है पहले दूसरे को मिलाइए और चौथा वाला आपको क्या कंक्लूजन के तौर पे मिलेगा। तो मतलब मैं पहले और दूसरे को मिलाऊं। ओके, हमारे पास यहाँ कार बस है और बस से बाइक आ रही है। ओके, क्या मुझे चौथा वाला ऑप्शन मिलेगा कि सारी के सारे जो बस हैं वो रोड के अंदर चले जाएं? तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर तो इन दोनों को मिलाकर के रोड की तो कहीं चर्चा हुई नहीं, तो चौथे वाले कंक्लूजन में रोड कैसे आ सकता है? इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत है, दूसरे वाले पे ये दूसरे तीसरे को मिलाए पहला वाला मिल जाए। तो दूसरे और तीसरे को अगर हम मिलाएंगे तो क्या पहला वाला ऑप्शन मिलेगा, कार और ट्रेन में नो की रिलेशनशिप, बस और बाइक में ओनली अ फ्यू है। तो कार और बस में सम की रिलेशनशिप क्या पॉसिबल है? नहीं। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। तो कार बस सम की रिलेशनशिप बनाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला भी गलत है। सी वाले पे आइए, पहले और चौथे को मिलाइए तो पांचवा मिल जाए। तो फर्स्ट क्या है, कार से बस में सम की रिलेशनशिप। फोर्थ क्या है कि सारी की सारी बस क्या है, रोड के अंदर है। तो फिफ्थ वाला क्या है कि ओनली अ फ्यू रोड इज बाइक, क्या ये रिलेशनशिप मिल पाएगी? तो फर्स्ट और फोर्थ को अगर हम मिला रहे हैं और फिफ्थ वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को अगर मिलाएंगे तो बाइक तो आ ही नहीं रहा है ना फर्स्ट और फोर्थ में।
तो क्या पांचों वाला कंक्लूजन निकलेगा? मतलब सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट में अगर बाइक है ही नहीं तो कंक्लूजन के तौर पे पांचवें में हम बाइक कैसे ला सकते? नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? थर्ड वाला भी गलत है। अब या तो डी वाला सही या तो नन ऑफ दीज। सेकंड और फोर्थ को मिलाइए, पांचवा मिल जाए। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा रोड बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी बस रोड के अंदर है। अब क्या हमें पांचवा जो कंक्लूजन है वो प्राप्त हो पाएगा? बिल्कुल। मतलब अगर मैं इसको, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ को अगर मैं देखिए ऐसे छोटा सा इसको बनाना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ बना दूँ, तो ऐसे बनाऊंगा ना, ये रोड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस आ जाएगा, और ओनली अ फ्यू बस इज बाइक आ जाएगा। अब अगर मैं क्या कहूँ, पांचवा वाला कहता है ओनली अ फ्यू रोड इज बाइक, क्या रोड बाइक से ओनली अ फ्यू बना रहा है? बिल्कुल। कैसे? सम की रिलेशनशिप तो बनी रही। क्या मैं रोड को पूरा बाइक के अंदर ले जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बस भी चला जाएगा, बस को नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब पांचवा वाला कंक्लूजन बन रहा है। तो हमारा डी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसे कि हमारे पास, क्योंकि मेंस है तो मेंस में आपके पास समय रहता है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सारे सवाल आ रहे हैं तो सर छूट जाएगा तो क्या होगा। तो आपको करने पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन करिए वो सही हो जाए, है ना, तब वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसे बनाएंगे 5, अगर आप कोई गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं, और एक एक आप कंक्लूजन को चेक करते चलिए और जो सही मिले आप उसको टिक कर दीजिए। दूसरा इसका तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये होगा कि आप अभी इसको मत बनाइए, है ना, हम उसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन लाएंगे। कैसे एलिमिनेशन लाएंगे? देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कुछ बनाया नहीं, हम पहले वाले पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड को मिलाएंगे, फोर्थ वाला मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे यहीं पे, क्योंकि वो तो बना नहीं है। फर्स्ट में कार बस है, सेकंड में क्या है? बस और बाइक है, और फोर्थ वाला क्या है? बस और रोड है। हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कहीं पर रोड तो आई नहीं, तो क्या रोड कंक्लूजन के तौर पे आ सकती नहीं? हमने इसको एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड थर्ड को मिला करके क्या 1 आएगा। सेकंड कहाँ पे है? यहाँ पे। थर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, बस और बाइक है, और यहाँ पे कार और ट्रेन है। ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं। तो कार और बस आपस में कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, उसको भी आप एलिमिनेट कर दिए। थर्ड में फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ है, तो पहले और चौथे को मिला करके फिफ्थ वाला, पहले और चौथे को मिलाएंगे तो बाइक नहीं आ रही है, तो फिफ्थ वाले जो कंक्लूजन के तौर पे है उसमें बाइक कहाँ से आ जाएगी? इसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक कोई बचे, आप उसे चाहें तो बना लें। जैसे इसको मैं क्या कहता हूँ, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ है, कि सेकंड और फोर्थ को अगर मैं मिलाऊं तो क्या फिफ्थ वाला ऑप्शन मिलेगा? तो यहाँ बस है और यहाँ पे बस और रोड है, यहाँ पे रोड और बाइक है, दोनों मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बना करके चेक कर लेंगे, अच्छा ये मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे आप पांचों बनाने से बच सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा करके आप बनाने से बच सकते हैं। अब चलिए इसी का दूसरा एक सवाल करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे एलिमिनेशन वाली। तो हमारे सामने ये स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कंक्लूजन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड को मिलाइए, सेकंड मिल जाए आंसर के तौर पे। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड में क्या है? एप्पल और ग्रेप्स है, जो कि कंक्लूजन है। तो फर्स्ट में देखिए ग्रेप्स और गुआवा है, थर्ड में देखिए पपाया और कीवी है। एप्पल आया ही नहीं। स्टेटमेंट में अगर एप्पल नहीं है तो कंक्लूजन में कहाँ से एप्पल आ सकता है? तो मतलब पहला वाला तो नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड को मिलाइए और फिफ्थ मिल जाए। सेकंड और थर्ड को अगर मैं मिलाऊंगा तो फिफ्थ वाला क्या है? कीवी गुआवा। तो मुझे क्या दिखता है, यहाँ पपाया कीवी है, यहाँ एप्पल ग्रेप्स है, तो मतलब गुआवा तो आया ही नहीं स्टेटमेंट में। इसका मतलब क्या? ये भी गलत है। ओके। सी वाला क्या कहता है, फोर्थ फिफ्थ को मिलाए थर्ड मिल जाए। फोर्थ फिफ्थ को मिलाइए और थर्ड वाला आपको कंक्लूजन के तौर पे मिले, तो गुआवा और पपाया यहाँ पे आया हुआ, कीवी भी आया हुआ, मतलब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी बन रही है फोर्थ और फिफ्थ में। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या कहता है, ईच गुआवा इज पपाया, ऐसे पपाया यहाँ पे गुआवा रख देते हैं। नो कीवी इज गुआवा, कोई भी कीवी क्या है? गुआवा नहीं है। अब देखिए थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, अ फ्यू पपाया इज नॉट कीवी, कह रहे कुछ पपाया ऐसा है जो कीवी नहीं है। क्या है बात सही? बिल्कुल भाई, गुआवा इसके अंदर है तो पूरा का पूरा पपाया नहीं जा सकता है। तो हम क्या समझ पाते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ को अगर मिलाएंगे थर्ड वाला कंक्लूजन मिल रहा है, मतलब इसका यही क्या है? करेक्ट आंसर है सी वाला। अगर मैं इस पे चलूँ, सेकंड थर्ड को मिलाएं फर्स्ट मिल जाए, बाकी आंसर मिल गया तो आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड और थर्ड को मिलाएं तो क्या फर्स्ट वाला मिल सकता है? तो सेकंड में देखिए आपका क्या आ रहा है, एप्पल और ग्रेप्स आ रहा है, थर्ड में पपाया कीवी आ रहा है, गुआवा तो आ ही नहीं रहा, मतलब नहीं बन सकता है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मैं फिर से बता दूं, ध्यान रखिएगा, कई बार इसको उल्टा भी किया जा सकता है कि बाकी पीछे के दूसरे तीसरे स्टेटमेंट मिलाए पहला वाला कंक्लूजन के तौर पे आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होगा क्वेश्चन करने से पहले। डायरेक्शन का 10 सेकंड मत बचाइएगा, वरना आपके पूरे नंबर कट जाने हैं।
अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बहुत छोटा सा सवाल होता है, बच्चे सोचते हैं बहुत आसान सा सवाल है, सबसे ज्यादा पजलिंग सवाल में से एक आपका पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर 5 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ विच वन कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द अदर 4, यू हैव टू मार्क द स्टेटमेंट एज योर आंसर। मतलब क्या करें कि हमारे सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं, 6 भी हो सकता है ये। इन 5 स्टेटमेंट्स में से एक कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो बाकी के 4 स्टेटमेंट से निकल के आ सकता है, मतलब आंसर के तौर पे। तो आपको वो स्टेटमेंट मार्क करना है जो कि कंक्लूजन है बाकी के 4 स्टेटमेंट्स का। यहां पे एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है, क्या कि जरूरी नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन के तौर पे उसमें बाकी के चारों स्टेटमेंट्स का यूज हो रहा हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो ऐसे आपको मार्क करना है कि आपको जो ग्राफ या डायग्राम बनाना है उसमें देखना पड़ेगा कि जो डायग्राम बन रहा है क्या बाकी के 4 में से निकल सकता है क्या। तो इसी में बच्चे बहुत पजल होते हैं। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको सिलोजिज्म के कुछ अलग से रूल इसमें नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन सिलोजिज्म के जो रूल हैं उनको अप्लाई करने के थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, एकदम सीधा सीधा नहीं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब जैसे इसी क्वेश्चन में इसी में कह रहा है स्टेटमेंट भी है, इसी में कंक्लूजन भी है, तो एक कोई कंक्लूजन है वो निकाल के बताइए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास अप्रोच सीधी सादी है कि 5 स्टेटमेंट्स हैं, पांचों को अलग अलग आपको बनाना है। तो क्या लिखा, ओनली अ फ्यू टेक्स्ट इज लेटर, यहां पे ओनली अ फ्यू टेक्स्ट इज लेटर, ऐसा बन गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, ईच लेटर इज वर्ड। अब इसमें ही मत बना लीजिएगा ईच लेटर इज वर्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें एक इंडिविजुअल कंक्लूजन पहचानना है। फिर क्या कह रहा है, अ फ्यू पैराग्राफ इज नॉट सेंटेंस, कह रहा है कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि क्या है, सेंटेंस नहीं है, ये थर्ड है। नेक्स्ट, नो वर्ड इज सेंटेंस, कोई भी वर्ड क्या है वो सेंटेंस नहीं है, ये क्या हो गया, फोर्थ। और फिफ्थ वाला क्या है हमारे पास, ओनली अ फ्यू पैराग्राफ इज सेंटेंस, ओनली अ फ्यू पैराग्राफ इज सेंटेंस। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें बस ऑप्शन के तौर पे ऐसे ही मिलेगा कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा है, बस वही टिक कर देना है। क्या करेंगे, जैसे मैं पहले पे आता हूं, टेक्स्ट लेटर, क्या हम बाकी को मिला लें तो ये वाला कंक्लूजन आ सकता है कि ओनली अ फ्यू टेक्स्ट इज लेटर मिल जाए। तो हम देखते हैं भाई, अगर मैं कहूं ये कंक्लूजन है तो मुझे क्या दिखता है कि क्या बाकी के 4 स्टेटमेंट में टेक्स्ट कहीं मिला, मुझे नहीं मिला ना। लेटर तो मिल रहा है, यहां पे लेटर मिल गया, लेकिन टेक्स्ट कहीं मिला ही नहीं बाकी के 4 में। तो क्या ये कंक्लूजन के तौर पे आ सकता है पहला वाला, नहीं, मतलब पहला वाला हमारा कंक्लूजन नहीं है। सेकंड पे आ जाइए, सारे के सारे लेटर क्या हो जाएं, वर्ड हो जाएं। अब हमको इन बाकी के 4 में से इसको बना करके निकालना है, क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं। तो हम अगर बाकी के 4 को देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि वर्ड यहां पे आया हुआ है, लेकिन बाकी के 4 में एक जगह यहां पे वर्ड आपका आया हुआ है और लेटर आपका कहां हुआ है, फर्स्ट वाले में आया हुआ है। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा भी कि ओनली अ फ्यू टेक्स्ट इज लेटर बना दिया मैंने, और उसके बाद मैंने बना दिया कि पैराग्राफ और सेंटेंस नहीं है, पैराग्राफ और सेंटेंस में ओनली अ फ्यू है, लेटर और सेंटेंस में नो की रिलेशनशिप है। लेट से हमारा ये प्राप्त हो गया, बन के तैयार हो गया। तो हमें क्या समझ में आएगा कि वर्ड का तो कहीं ऐसा नामो निशान आएगा ही नहीं कि वो लेटर को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। समझ पा रहे हैं, मैंने अगर इसको बना भी दिया, फॉर एग्जांपल अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने ऐसे टेक्स्ट ओनली अ फ्यू टेक्स्ट इज लेटर बना दिया, फिर यहां पर ही मुझे 2 कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऐसा देखने कि कुछ पैराग्राफ आपके नहीं है, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं कि ये हमारा लेटर है। अब फिर अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करूं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं, ओनली अ फ्यू बनाऊंगा तो सम नॉट तो आ ही जाएगा इसमें, कुछ ऐसा। और फिर मैं ऐसे बना लूं सेंटेंस और वर्ड। तो वर्ड और लेटर आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर कनेक्ट नहीं हुए तो ये कंक्लूजन के तौर पे सेकंड वाला कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला भी नहीं है। मैं क्या कह रहा था, ये वाला जो है काफ़ी पजलिंग होता है बच्चों के लिए भी, मतलब बच्चे भी सोचते हैं कि इसमें कैसे करना, लेकिन मज़ा आता है इसको करके। अच्छा, आप थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, अ फ्यू पैराग्राफ इज नॉट सेंटेंस, कह रहा है कुछ पैराग्राफ क्या है, सेंटेंस नहीं है। ओके, अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को ही देखूं तो मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूं, हाँ ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके लिए मुझे 4 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं केवल और केवल 5वें वाले को देखूं और उसी से बता सकता हूं कि ये वाला कंक्लूजन हो सकता है ना। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अच्छा ये वाला कंक्लूजन अगर हो सकता है तो फिर 5वां वाला भी तो कंक्लूजन हो सकता है इस वाले से,
ऐसा नहीं जरूरी है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। पांचों वाला ओनली अ फ्यू को बता रहा है। अब ओनली अ फ्यू है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके दो डायग्राम ऐसा या दो स्टेटमेंट इसके बनेंगे। पहला क्या, पहला कहेगा कि कुछ पैराग्राफ क्या होंगे, वो सेंटेंस होंगे, और दूसरा क्या कहेगा, कुछ पैराग्राफ सेंटेंस नहीं होंगे। और ये दो के दोनों एक साथ ही सही होने चाहिए, एक साथ। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ पैराग्राफ सेंटेंस नहीं है, तो मतलब ये वाला क्या है, सही है, और ये वाला भी सही है, किससे, पांचवें से। तो मतलब अगर तीसरा वाला कंक्लूजन के तौर पे मैं देखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, कंक्लूजन तो है ही सही कि कुछ पैराग्राफ सेंटेंस नहीं है, सही बात है। अगर ये है तो ये वाला सही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ पैराग्राफ सेंटेंस नहीं है, क्या उससे ये निकल सकता है ओनली अ फ्यू? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि पैराग्राफ और सेंटेंस के बीच में सम वाली रिलेशनशिप भी है। समझ पाए बात? इसीलिए थर्ड वाला इसका आंसर होगा, पांचवा वाला नहीं। मैंने क्या कहा था, कंफ्यूजिंग है, और यहीं पे बच्चे बहुत मात खाते हैं, जो घबरा जाते हैं। जैसे चौथा वाला कह रहा है नो वर्ड इज सेंटेंस। अब इसको तो आप ऐसे ही निकाल सकते, वर्ड यहाँ पे है, सेंटेंस यहाँ पे है, आप इसको बनाओगे भी तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे वर्ड और सेंटेंस में नो के रिलेशनशिप मिल जाए। और पांचवा वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो आपका आ नहीं सकता है। रीजन उसका क्या है कि पांचवा वाला होने के लिए इसके बीच में सम की रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, जो बाकी के चार में कहीं नहीं दिखती है। ओके, थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है, जो कि कहीं से भी आपका कंक्लूजन निकल सकता है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा होगा इसको करके। हमारे सामने फिर से ये सवाल है, तो हम क्या करते हैं, इसका फटाफट वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम वीडियोज MP3, कुछ वीडियो क्या है, MP3 है। ओके, फिर क्या है, सेकंड, अ फ्यू JPG इज नॉट ऑडियो। सेकंड, कुछ JPG क्या है, वो ऑडियो नहीं है। थर्ड है ओनली अ फ्यू वेव इज MP3, ओनली अ फ्यू वेव इज MP3। ओके, फिर फोर्थ क्या है, सम MP3 इज नॉट ऑडियो। फोर्थ क्या कहता है, कुछ MP3 ऐसे हैं जो कि ऑडियो नहीं है। ओके, पांचवा है ऑल JPG इज MP। पांचवा कहता है सारे के सारे JPG क्या हैं, वो MP हैं। MP नहीं होगा, MP3 होगा, ये MP3 होगा, MP नहीं है, ये MP3 है। ओके, तो कह रहा है कि सारे के सारे JPG क्या हैं, और पांचवा क्या है, ऑल JPGs MP। MP नहीं, MP3 होगा, ये MP3। ओके, कि सारे के सारे JPG क्या हैं, MP3 हैं। तो MP3 सारे के सारे JPG हैं। अब फिर से हमें क्या करना है कि इनमें से बताना है कौन सा वो एक स्टेटमेंट है जो बाकियों से कंक्लूजन के तौर पे निकल सकता है। फिर से जरूरी नहीं कि कंक्लूजन आने के लिए हमें चारों का प्रयोग करना पड़े, कहीं से भी निकल जाए, एक कंक्लूजन के तौर पे आना चाहिए। मैं जैसे पहले पे आता हूं, कह रहा है कि वीडियो और MP3 में सम की रिलेशनशिप है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं देखूं तो बाकी के चार में है ना, MP3 तो आ रहा है, MP3 आ रहा है, अगर कंफ्यूजन ना हो ये MP3 ही लिखा हुआ है। MP3 तो आ रहा है लेकिन वीडियो कहीं नहीं आया, तो क्या पहला वाला हो सकता है? नहीं। सेकंड वाला, अ फ्यू JPG इज नॉट ऑडियो, कह रहा है कुछ JPG ऐसे हैं जो कि ऑडियो नहीं है। अब मैं देखूंगा, अच्छा अगर इसको कंक्लूजन के तौर पे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, बाकी के चार में देखता हूँ क्या उससे मिल सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है, जैसे मुझे क्या चाहिए, JPG और ऑडियो चाहिए, है ना। तो मैं क्या देखता हूँ, MP3 और ऑडियो में क्या है, सम नॉट की रिलेशनशिप। MP3 के अंतर्गत सारे के सारे क्या आ रहे हैं, JPG आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा बना लूँ, कैसे, ये क्या हो गया MP3 और ऐसा आ गया क्या, ऑडियो, और इसके अंदर क्या गया, JPG। तो अगर मैं ये कहूं कि कुछ JPG ऑडियो नहीं, क्या बात सही होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? JPG इतना पार्ट जो है ऑडियो के अंदर जा सकता है ना, इतना पार्ट तो जा सकता है, मतलब पूरा भी JPG जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला भी गलत है। ऑल्दो बहुत अच्छा इसका स्टेटमेंट बना था, ठीक है। ओनली अ फ्यू वेव इज MP3।
वेव और MP3 में ओनली अ फ्यू है क्या? तो मैं बाकी के पांचों को देखूंगा तो मुझे वेव कहीं नहीं दिखेगा, तो वेव कंक्लूजन में कहां से आ रहा है, नहीं कह सकते, ये भी गलत है। सम MP3 इज नॉट ऑडियो, क्या कह रहा है? कुछ MP3 के हैं, ऑडियो नहीं, क्या चौथा वाला हो सकता है? तो हम क्या देखते हैं, इसी वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया, हमको ये प्रूव करना है चौथा वाला। तो हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं और एक दूसरा डायग्राम इसका बनाते हैं, क्योंकि चौथा वाला तो अब इसमें आ ही गया है, चौथे वाले को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम बाकी के चार को यूज़ करते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि JPG सारे के सारे क्या हैं, ऑडियो में नहीं है, और सारे के सारे JPG क्या हैं, MP3 हैं। अगर हम ऐसा कहें तो क्या MP3 सारे के सारे ऑडियो में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कैसे? अगर MP3 को ले जाएंगे JPG भी चला जाएगा ऑडियो के अंदर, जो कि मना है सेकंड वाले में। तो चौथे वाले को हम क्या कंक्लूजन के तौर पे मान सकते हैं? सेकंड और थर्ड से ऐसा कंक्लूजन हमें प्राप्त हो रहा है, यस, हम मानेंगे, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल JPGs MP3, सारे के सारे JPG MP3 हैं, बाकी में से आपका अगर आ रहा है तो देख लीजिए, वैसे आएगा ही नहीं, कहीं से ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये कंक्लूजन होगा जो बाकियों में आ रहा है। बाकी और कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जिनको हम कंक्लूड कर सकते हैं, चाहे चारों स्टेटमेंट से, चाहे किसी एक से, चाहे किसी दो से, चाहे किसी तीन से। तो बाकी को कंक्लूजन के तौर पे हम नहीं रख सकते। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आसानी से हो भी जाते हैं। अब आते हैं अपने जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो कैसे पूछा जाता है, फिलर वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको फिलर वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आपका जो डायरेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपके सामने, और उनमें से एक आध स्टेटमेंट मिसिंग है। अब आपको वो स्टेटमेंट निकाल करके बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट होगा जिसको अगर हम पुट कर दें तो जो दोनों कंक्लूजन्स हैं हमारे, वो दोनों कंक्लूजन्स क्या हो जाएं, करेक्ट हो जाएं। लिखा हुआ है दैट मेक ऑल द गिवन कंक्लूजन्स ट्रू। मतलब हमें वहां पे वो मिसिंग जगह पे वो स्टेटमेंट खोज करके रखना है जिससे ये दोनों कंक्लूजन्स क्या हो जाएं, करेक्ट हो जाएं। और हमारे सामने ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो कैसे करेंगे वैसे? सबसे पहले जितने स्टेटमेंट गिवन है उनका हम डायग्राम बना लेंगे, बाकी फिर हम देखते हैं। क्या लिखा, ईच न्यूज इज हेडलाइन, सारी की सारी न्यूज क्या है, हेडलाइन है। ओके, लिखा है सम हेडलाइन आर ब्रेकिंग, कुछ हेडलाइन क्या है वो ब्रेकिंग है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, ओनली अ फ्यू फॉल्स इज न्यूज, कह रहा है कुछ फॉल्स क्या है वो न्यूज है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है। अब हमारे सामने कंक्लूजन क्या कह रहा है, अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर, कुछ फॉल्स ऐसा है जो कि पेपर नहीं है। ईच ब्रेकिंग कैन बी पेपर, मतलब सारे के सारे ब्रेकिंग क्या हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि कंक्लूजन में एक टर्म आ रहा है पेपर का, एक नया एलिमेंट आया क्या, पेपर, जिसका अभी तक नाम नहीं है। मतलब इसी पे दोनों कंक्लूजन्स बेस्ड हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, एक एक कंक्लूजन को देखते हैं कि एक एक कंक्लूजन को हम यहाँ पे सेट करें अगर, तो क्या दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो रहे हैं कि नहीं। दोनों सही होने चाहिए, एक सही हो जाए तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू हेडलाइन इज नॉट पेपर। अगर हम ऐसा कह दें कि कुछ हेडलाइन ऐसी हैं जो कि पेपर नहीं है, अ फ्यू हेडलाइन इज नॉट पेपर, तो अगर ऐसा हम कहेंगे तो क्या लिखा है, अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर, क्या ये सही हो पाएगा? समझने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे, ये पहले एक कंक्लूजन को, अ फ्यू हेडलाइन इज नॉट पेपर, अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर ये सही हो पाएगा? नहीं भाई, फॉल्स और पेपर की कोई बात पता नहीं है, फॉल्स पूरा का पूरा पेपर के अंदर जा सकता है। मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो हमने लिया वो गलत है, मतलब ए वाला तो नहीं हो सकता। बी वाला, ओनली अ फ्यू पेपर इज न्यूज़, कह रहा है कि ओनली अ फ्यू पेपर इज न्यूज़, पेपर ओनली अ फ्यू बना दे न्यूज़ के साथ, क्या ये सही होगा? अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर, कुछ फॉल्स क्या पेपर नहीं रहेंगे, क्या ये बात सही होगी? नहीं सही होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फॉल्स और पेपर में कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, तो पेपर फॉल्स में कुछ भी रिलेशनशिप ड्रॉ हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला भी गलत है। अच्छा, सेकंड वाला भी गलत है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ज़्यादा ही मिट गया, ये कुछ ऐसा है। हाँ, थर्ड वाला, ओनली पेपर इज हेडलाइन, कह रहा है कि केवल पेपर ही हेडलाइन है। मतलब अगर हम ऐसा बनाएंगे ना कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पेपर इसको कवर कर लेगा और ओनली बना देगा। अगर हम ऐसा कहेंगे
तो अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर तो गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि तब फॉल्स और पेपर में सम की रिलेशनशिप आपकी आने लगेगी और फॉल्स को हम पेपर के अंदर पूरा भी डाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सी वाला भी गलत है। अब या तो डी वाला होगा या तो नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है, नो न्यूज इज पेपर, कह रहा है कि कोई भी न्यूज क्या है, पेपर नहीं है, कोई भी न्यूज पेपर नहीं। अगर ऐसा बना दिया, अगर हमने ऐसा बना दिया, क्या कह रहा है, अ फ्यू फॉल्स इज नॉट पेपर, क्या कुछ फॉल्स ऐसा होगा जो पेपर नहीं जाएगा? बिल्कुल। कौन सा? ये वाला पार्ट जो न्यूज के साथ है, मतलब पहला वाला सही। ईच ब्रेकिंग कैन बी पेपर, क्या सारे के सारे ब्रेकिंग पेपर के अंदर जा सकते हैं? यस, क्योंकि ब्रेकिंग का न्यूज से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ब्रेकिंग तो पूरा भी जा सकता है पेपर के अंदर, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी, कि अगर मैं फिल यहां पे कर दूं डी वाले को, तो जो दोनों कंक्लूजन है हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे इसको करना होता है फिलर वाला। एक और करते हैं हम फिलर वाला सवाल। अब सब कुछ वैसा ही है, हमारे सामने एक 3 कंक्लूजन वाला भी सवाल इसमें हम करेंगे। 4 हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है, हमको बताना है यहाँ पे ऐसा क्या फिल कर दें कि दोनों कंक्लूजन्स क्या हो जाएं, करेक्ट हो जाएं। तो क्या लिखा, ओनली अ फ्यू कैमरा इज सोनी। सबसे पहले फटाफट ये बना लीजिए, कैमरा और यहाँ पे क्या गया, सोनी। फिर क्या लिखा, ओनली अ फ्यू सोनी इज मिरर, सोनी और मिरर में क्या है, ओनली अ फ्यू है। फिर क्या लिखा, ऑल मिरर इज ब्लैक, सारे के सारे जो मिरर हैं वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ओके, अब कंक्लूजन क्या है, ऑल सोनी कैन बी कैनन, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज कैनन, मतलब कैनन एक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको कैमरा है तो ऐसे रख दीजिए वरना कंफ्यूजन होगी। अब ऑल सोनी कैन बी कैनन, एक ये कैन बी वाला कैसे सही होना चाहिए, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज कैनन, ब्लैक और कैनन में ओनली अ फ्यू होना चाहिए। ओके, अब पहले कंक्लूजन पे अगर हम, या पहले स्टेटमेंट में क्या कह ओनली अ फ्यू कैनन इज सोनी, कि सोनी और कैनन में अगर ओनली अ फ्यू हो जाए, वो भी कहां से, कैनन की तरफ से, तो सिंपल सी चीजें मैं बना नहीं रहा हूं। यहां पे अगर ओनली अ फ्यू मैं सोनी से कैनन का दिखा दूंगा तो सोनी वाला तो सही हो जाएगा कि ऑल सोनी कैन बी कैनन, सोनी तो आ सकता है कैनन, लेकिन ब्रेकिंग और कैनन के बीच में ओनली अ फ्यू नहीं बनेगा, सम नॉट रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, दोनों ही रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, तो पहला वाला गलत है। नो मिरर इज कैनन, अगर मैं क्या कहता हूं, मिरर और कैनन में नो बना दूं, ओके, तो पहला वाला क्या सही हो पाएगा, ऑल सोनी कैन बी कैनन, यस, हाँ, नहीं, क्यों? क्योंकि जब मिरर वाला पार्ट आएगा तो सोनी वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो सारे के सारे सोनी क्या कैनन के अंदर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, बना देता हूं ऐसे, अगर मैंने बना दिया ये कैनन है, नो के रिलेशनशिप, तो आप क्या देखेंगे कि मिरर और कैनन में नो के रिलेशनशिप है, तो क्या पूरा का पूरा सोनी कैनन के अंदर आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, हमें दोनों सही करना है। इसका मतलब ये भी गलत है, ओनली अ फ्यू मिरर इज कैनन, कह रहा है कि मिरर और कैनन में अगर ओनली अ फ्यू हो जाए तो क्या होगा, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। मिरर और कैनन में ओनली अ फ्यू, कुछ ऐसा ये बना देते हैं, कैनन ओनली अ फ्यू। तो पहली चीज, ऑल सोनी कैन बी कैनन, सारे के सारे सोनी क्या कैनन में आ सकते हैं, यस, क्योंकि अब तो नो के रिलेशनशिप नहीं है, सोनी तो आ ही सकता है। फिर ओनली अ फ्यू, सॉरी, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज कैनन, ब्लैक और कैनन में क्या ओनली अ फ्यू बनेगा, बिल्कुल, कैसे भाई, सम की रिलेशनशिप है ही, सम नॉट की भी है, क्यों? क्योंकि सम नॉट की रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए ब्लैक को अगर मैं कैनन के अंदर पूरा ले जाना चाहूँ, जा पाएगा क्या, नहीं, क्यों? ओनली अ फ्यू लगा हुआ, मिरर पूरा का पूरा चला जाएगा, जो कि जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसी पे दोनों सही हो जा रहे हैं, और सी वाला आपका क्या है, करेक्ट जवाब है, कि अगर मैं ले जा करके सी को यहां पुट कर दूं तो दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब हमारे सामने चौथा टाइप है, उसको हम देखते हैं, जो कि हमारा कॉलम बेस्ड है और फिलर भी आता है इसमें। क्या है, मैं डायरेक्शन नहीं लिखाएगा, मैं बता देता हूं क्या है। हम देखेंगे स्टेटमेंट में हमारे सामने 2 ऐसी मिसिंग प्लेसेस हैं और कंक्लूजन में भी हमारे सामने 2 मिसिंग प्लेसेस हैं। हमें इस कॉलम से ये डिटेक्ट करना है या ये चूज करना है, वो ऐसा पेयर हमको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ए बी सी डी ई, वो वाला रो हमें लेना है जिसमें अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपका जाएगा स्टेटमेंट में सम इज, मतलब जैसे यहाँ सम आए तो यहाँ इज आए, और फिर कंक्लूजन में क्या जाएगा, इज नॉट और कैन बी, मतलब रेस्पेक्टिवली टर्म में पहले इज नॉट फिर कैन बी, और ऐसा करके ये दोनों कंक्लूजन्स क्या हो जाएं, सही हो जाएं। अगर ये दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे तो वही हमारा आंसर है, ए बी सी डी ई में से जो भी सही हो जाए, और ऐसे हमको चूज करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट जो बना हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, अ फ्यू मूवीज इज हिट, ये कुछ ऐसा हो गया, एंड नो वेब इज म्यूजिक, ये ऐसा वेब, नो वेब
इज म्यूजिक, इसको ऐसे बना लेते हैं। अब हिट और वेब में क्या रिलेशनशिप है उसको हम डिटरमाइन करेंगे और उसके आधार पे देखेंगे दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं कि नहीं। जब सबसे पहले हम अगर यहां पे क्या सम और इज रख दें, क्या रख दें कि सम हिट इज म्यूजिक। अगर हम पहले ए वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंक्लूजन में क्या जाएगा, इज नॉट और कैन बी। मतलब यहां पे क्या आएगा कि सम मूवी इज नॉट म्यूजिक और ये क्या हो जाएगा, कैन बी, ऐसा। अब सिंपल से टर्म में सोचिए कि अगर मैं हिट और वेब को मिला दूं, है ना, ज्वाइन, अभी तो दूर दूर से लिखा है क्योंकि पता नहीं रिलेशनशिप। अगर मैंने मिला दिया तो अगर ऑल मूवीज इज नॉट म्यूजिक, कि सारी की सारी मूवीज म्यूजिक नहीं हो सकती, क्या ये कंक्लूजन करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मूवीज और म्यूजिक का आपस में कोई रिलेशनशिप इससे डिफाइन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से होगा क्या कि मूवीज पूरी की पूरी म्यूजिक के अंदर जा सकती हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो गया, इसका मतलब ये सही आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, इसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा इनके सारे ही ऑप्शंस को। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड वाला, सम और इज नॉट। अगर हम ये कह दें कि कुछ ऐसी हिट हैं जो कि वेब का पार्ट नहीं, मतलब ऐसा हम दिखा दें कि कुछ ऐसी हिट हैं जो कि वेब का पार्ट नहीं है, मान लीजिए ऐसा दिखा दिया, तो क्या कह रहा है, ऑल मूवीज। अब यहां का पहले इज नॉट म्यूजिक, कि अगर हिट और वेब में सम नॉट की रिलेशनशिप है तो क्या सारी की सारी जो मूवीज हैं वो म्यूजिक में नहीं जा सकती? बिल्कुल बात गलत है। अभी भी मूवीज और म्यूजिक कोई रिलेट नहीं हो पा रहे, मूवीज आराम से चली जाएंगी म्यूजिक के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा, ओनली अ फ्यू और इज, इससे बन के आ रहा है, क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू और इज, मतलब कि ओनली अ फ्यू हिट इज वेब। अगर ऐसा बन रहा है तो, अगर ऐसा बन रहा है तो क्या कह रहा है, यहां पे कैन भी आएगा और कैन नेवर भी आएगा। क्या कह रहा है, अगर ओनली अ फ्यू बन रहा है, क्या है, ऑल मूवीज कैन बी म्यूजिक। पहला वाला क्या है, कैन बी, क्या सारी के सारी मूवीज म्यूजिक हो सकती हैं? कैन बी का कैसे सही है। अ फ्यू हिट कैन नेवर बी म्यूजिक, कि कुछ हिट क्या हैं वो कभी भी म्यूजिक नहीं हो सकते। क्या ये सही है? बिल्कुल। क्यों बेटा, जब ओनली अ फ्यू बना है, हमको पता है अगर ऐसा ओनली अ फ्यू बनेगा तो यहां पे अगर समझा दूं मैं, ऐसे ही तो बनेगा ना ओनली अ फ्यू। तो ये जो सम वाला पार्ट है हिट का जो कि वेब के साथ आ रहा है, क्या ये म्यूजिक के अंदर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करें, अ फ्यू हिट कैन नेवर बी म्यूजिक, दूसरा वाला भी सही है। दोनों सही हो जाए अगर कंक्लूजन, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये हम आंसर के तौर पे मार्क करेंगे, ये हमारा सही जवाब है। और ऐसे ही इसको चेक करना होता है। अच्छा सवाल है, आप देख पा रहे होंगे हम नया कुछ नहीं ऐसा सीख रहे हैं लॉजिक के तौर पे या फॉर्मूला या फिर आपका कॉन्सेप्ट के तौर पे, लेकिन करने के तरीके में कितना बदलाव होता है और उसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो ऐसे आपको सीखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मिसिंग है और आपको यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। क्या लिखा है, सम कॉइन इज नोट, कुछ कॉइन क्या है, नोट है। ओनली नोट इज करेंसी, ओनली नोट इज करेंसी, ये क्या है, कॉइन है और ये क्या है, करेंसी है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग बनाना है, वो जैसा दिया रहे, मिल रहा है तो आप साथ में लेकर के चलिए। अब क्वाइन और फंड के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्वाइन यहाँ है और एक और टर्म है फंड, जिनके बीच में रिलेशनशिप है और इन दोनों को सही करना है। पहले पे आते हैं, कह रहे हैं कि अगर ओनली अ फ्यू आ जाए, कि ऐसे लिख दे कि ओनली अ फ्यू क्वाइन इज फंड, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन इज नॉट और दूसरे में इज आएगा कि ऑल फंड इज नॉट बॉन्ड, कि अगर ऐसा हो। अच्छा एक और है, नो बॉन्ड इज कॉइन, ओके एक और है, अगर ऐसा होगा तो क्या कह रहा है, ऑल फंड इज नॉट बॉन्ड, कि हाँ सारे के सारे फंड बॉन्ड नहीं हो सकते। बात सही है क्या? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा ये बॉन्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि इनके इनकी नो की रिलेशनशिप है। दूसरा, अ फ्यू नोट इज, यहां पे क्या लिखा है, इज, अ फ्यू नोट इज फंड। नोट और फंड में क्या सम की रिलेशनशिप आ जाएगी? क्या नहीं आ पाएगी, है ना, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है। कैन बी का केस होता तो कर सकते थे, इज है इसलिए नहीं होगा, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। हमें दोनों सही करना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ओके, अब क्या करें, अब बी वाले पे चेक करेंगे। इसी तरह बी वाले पे आते हैं। बी वाला देखिए क्या है, अ फ्यू आ जाए किसके किसके बीच में, इनके इनके बीच में, अ फ्यू फंड इज कॉइन। तो इसमें अगर चेक करें तो क्या लिखा है, ऑल फंड और पहले में क्या आएगा, कैन बी।
मतलब क्या सारे के सारे जो फंड हैं वो बॉन्ड के अंदर जा सकते हैं? तो ये तो पहले से गलत है। क्यों? सम की रिलेशनशिप होगी तो सारे के सारे फंड बॉन्ड के अंदर कहाँ जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि भाई कैसे ले जाओगे? अगर ले जाओगे सारे के सारे फंड को बॉन्ड के अंदर तो सम की रिलेशनशिप नहीं रह जाएगी, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं, सी वाला। सी वाला क्या कह रहा है? ओनली की रिलेशनशिप लगा दीजिए। किसमें? कह रहा है कि ओनली क्वाइन इज फंड, मतलब फंड इसके अंदर आ जाए। तो पहला क्या है? कैन नेवर बी, कि सारे के सारे फंड बॉन्ड नहीं हो सकते। जब ओनली हो जाएगा तो बॉन्ड कहां से ही होगा। फिर क्या कह रहा है यहां पे? कैन, सेकंड वाले में, कि अ फ्यू नोट कैन बी फंड। जब बेटा ये आपका ओनली लग गया, मतलब ये जो फंड है ये एक्सक्लूसिव हो गया, तो ये नोट से कहां रिलेशनशिप में आएगा? आएगा ही नहीं। मतलब क्या है? सी वाला भी गलत है। ओके। डी वाला क्या कह रहा है? अ फ्यू की रिलेशनशिप यहां पे लगा दीजिए ऐसे, अ फ्यू फंड इज क्वाइन। फिर क्या कह रहा है? ऑल फंड कैन बी बॉन्ड। क्या सारे के सारे फंड बॉन्ड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। कहां से होंगे? अगर यहां पे अ फ्यू लगा हुआ है तो ये कहां से बॉन्ड में जाएगा? हो ही नहीं सकता है। दूसरा वाला अ फ्यू नोट कैन बी फंड, नोट फंड में कुछ आ सकते हैं, अ फ्यू लगा हुआ है, आ सकते हैं, लेकिन पहला वाला ही गलत हो जाएगा। मतलब डी वाला भी इसका क्या हो गया? गलत। तो क्या आंसर बचा इसके लिए? नन ऑफ दिस, कि इनका जो सही कॉम्बिनेशन है फाइंड नहीं हो पाया। तो नन ऑफ दीज आप टिक कर दीजिए। चारों को चेक ही करना पड़ेगा, इसका ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, जैसे ओनली आ गया तो आप चेक कर लीजिए, अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। बाकी करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस चलेगा। मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होना ही है। तो ऐसे आपके सिलॉजिस्ट में कई और पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप क्या ध्यान रख रहे हैं कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सब में सेम है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम सिलॉजिज्म का पढ़ते हैं वही सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग इसमें भी हो रहा है। बस डायरेक्शन को पढ़ना जरूरी है कि आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, फॉलो करवाने वाला, नॉन फॉलो करवाने वाला, ऐसे, और उसके आधार पे आपको थोड़ा सा समय देकर के चलना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे आपके पैटर्न बन जाएंगे, एग्जाम में भी आप जाएंगे कुछ नया मिल जाएगा। एक मैंने देखा है कि एक स्टोरी वाला पैटर्न चलता है, उसमें एक पूरी स्टोरी सी बना करके दे देते हैं। कुछ जगह पे आपके मिसिंग रहते हैं, कहाँ कहीं सम भरना है, कहीं सम नॉट भरना है, उसको आपको बताना पड़ता है कंक्लूजन के तौर पे। स्टोरी इसी बननी है, उसमें भी कुछ नहीं खास करना, केवल और केवल कॉन्सेप्ट का ही ध्यान है, बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान है, बस और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों से कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सुधारने पे ध्यान दीजिए। वो सुधर गया तो मेंस के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अगर उसी में कमजोरी है फिर मेंस में आप पार नहीं लग पाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, बाकी आपके आंसर क्या है वो भी बताइएगा। एक और सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ये आपका वो वाला सवाल है कि आपको एक कंक्लूजन बताना है, इनमें से कौन सा है। करिएगा और कमेंट करके बताइए क्या इसका सही जवाब है। बाकी आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए स्टडी स्मार्ट के तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको 75% का ऑफ अभी कोर्सेज पे मिल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सभी लोगों को बाय।